विटामिन डी और B12 आपकी बॉडी में एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर B12 और विटामिन डी कम है तो आप 100% डिप्रेशन के शिकार हैं। अच्छा। हाँ, आपको पता नहीं लगेगा, हो सकता है, लेकिन B12 और विटामिन डी की कमी से जितने भी आज तक पेशेंट आए ना, जितने भी आज तक आए 15 सालों में, सबके अंदर B12 और विटामिन डी की कमी मिली है। और मैंने सबसे पहले आते यही बोला है कि आपका विटामिन डी B12 मुझे नेक्स्ट सेशन में चाहिए। और उनका कभी कभी 5 मिलता है, 6 मिलता है, मतलब ये उनकी हिम्मत है कि वो फिर भी जाके जॉब करके आ रहे हैं, घर में सारा फंक्शन कर रहे हैं जो भी इनको काम करना है। होना चाहिए विटामिन 12 B12? हाँ। B12 तो आपका कम से कम 300 से ऊपर तो होना ही चाहिए। और वो 5 मिलता है? नहीं, B12 तो कभी 195 मिलता है, कभी 170 मिलता है। हाँ। और विटामिन डी जो है कभी 5 मिलता है, कभी 6 मिलता है, जो कि 30 से ऊपर होना चाहिए। ये 30 से ऊपर होना चाहिए। आप सोचो अगर हमारे पूरे वातावरण में सूरज ना निकले तो आपको कैसा लगेगा? अरे खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ। पेड़ पौधे फ्रूट कुछ भी नहीं मिलेगा, फसल भी नहीं होगी। यही काम विटामिन डी बॉडी के अंदर करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपके थ्रू लोगों तक पहुंच जाए तो। जैसे हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगता, राइट? जब 6 महीने तक अंधेरा रहे तो हमारे वातावरण को अच्छा नहीं लगेगा, 1 महीने भी अच्छा नहीं लगेगा, 1 हफ्ते भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी वैसा ही अंदर से फील कर रही है और हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, जो चीज हम पहले कर रहे थे वो भी नहीं हम कर पा रहे, हमारी बॉडी में कहीं कहीं पेन हो रहा है, राइट? तो विटामिन डी सारे मिनरल्स और विटामिन को सोखता है और सप्लाई करता है। अगर विटामिन डी नहीं है और सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में आप ले रहे हैं तो कोई भी बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है, वो स्टूल पास होके बाहर निकल रहा है। अच्छा, विटामिन डी इतना एसेंशियल पार्ट है बॉडी के लिए। और इंडिया के ज्यादातर लोगों का विटामिन डी कम है, 99% लोगों का विटामिन डी। आप कोई भी इस वीडियो के थ्रू भी अगर अगले दिन चेक कराएगा तो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, हम धूप नहीं ले रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो 1-1 महीने तक धूप देखते ही नहीं है, क्योंकि वो बेसमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मतलब धूप कब लेनी है। तो सुबह की जो धूप है 7 से 9 की जो धूप है वो अगर आप ले रहे हैं तो आपकी विटामिन डी कंप्लीट हो सकता है। पर साथ में आपको, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 तो होता नहीं है वेजिटेरियन फूड्स में, तो क्या कहते हैं, आपको B12 के सप्लीमेंट लेने ही लेने चाहिए 18 साल के बाद, 16 साल के बाद। मेरा सवाल भी आगे वाला यही होने वाला था कि इतनी कमी है B12 और विटामिन डी की। और विटामिन डी जैसे कि आपने बोला, इमारत इतनी ऊंची ऊंची हो गई है कि सूरज निकले भी तो नहीं पहुंच पाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसमें हमें क्या एक हैबिट्स को अपने में इंक्लूड करना चाहिए कि हमारे में B12, आप इसमें फूड भी एक ऑप्शन वो दे सकते हैं और विटामिन डी हमारे लिए पर्याप्त मात्रा मिल सके? देखो, विटामिन डी तो किसी भी फूड में ज्यादा होता ही नहीं है। दूध में ऐसा बोलते हैं कि होता है, और दूध भी अच्छा नहीं, लेकिन आज हाँ, वो भी अडल्ट्री है, दूध भी वो भी नहीं आप पी सकते, राइट? लेकिन दूध दही तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब सब कुछ अडल्ट्री है, फूड भी अडल्ट्री है, फ्रूट्स भी अडल्ट्री है, लेकिन वो तो कुछ ना, गेहूं भी ऐसे तो अच्छा नहीं रहा, यूरिया डाल डाल के खराब कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि B12 के लिए तो जो मैंने फील किया, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो आपको B12 तो लेना ही पड़ेगा। इंजेक्ट के थ्रू ले लो आप, बहुत ज्यादा कम है। और वैसे आप क्या कहते हैं, रोज एक B12 आफ्टरनून में आप खा सकते हो। एक मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए। विटामिन डी में AIU 60,000 के पाउचेस आते हैं, वो हर वीकेंड पे आप ले सकते हैं दोपहर के टाइम पे। पाउचेस आते हैं? हाँ, पाउचेस 160,000 के। अच्छा, विटामिन डी के? हाँ, विटामिन डी के। वो पानी में घोल के, दूध में घोल के आप ले सकते हैं। इजी है, उससे कंप्लीट हो जाएगा। पर बहुत ज्यादा अगर 10 से कम है ना, तो सबसे पहले तो आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, जो आपको ब्रेन फॉगिंग फील हो रही है, बिना बात के थकावट फील हो रही है, उठने के बाद भी सुबह आप उठ के चल नहीं पा रहे हैं, और आप काम पे भी हर रोज जा रहे हैं पर आने के बाद बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा है, तो आपका विटामिन डी और B12 कम है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन भी इम्पैक्ट करता है।